है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी प्रिय स्नेही छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य पढ़ते पढ़ते आज हम व्याकरण की तरफ गए हैं थोड़ा सा। तो एक विषय जो 10वीं में भी 12वीं में भी, इन दोनों कक्षाओं के अलावा आपको पूरा जो परीक्षा उपयोगी नहीं, ये जीवन उपयोगी विषय है, उसको आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप बड़ा ध्यान से इस श्यामपट्ट की ओर देखेंगे। जो लिखा है, जो समझाया गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे विद्यार्थियों, आज अलंकार इस विषय को हमने लिया है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि अलंकार की जरूरत क्यों पड़ती है व्याकरण में। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो आभूषण होता है। अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि यही हिंदी की एक बात है कि एक चीज से कई बातें सीखी जा सकती हैं। अलंकार, अलम आभूषण कार्य करने वाला। महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। ऐसे ही ये जो काव्य है, ये जो कविताएं हैं, ये भी तो एक स्त्री की भांति हैं। ये अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार रूपी जो आभूषण हैं उनका प्रयोग करती हैं। आचार्य दंडी जी ने कहा भी है, दंडी जी के अनुसार परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों से तात्पर्य है साधन को अलंकार कहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि ऐसे ये जो वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं, ये न पीटू कंपटीशन में बल्कि स्कूल जीवन में भी काम आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल जीवन में परिभाषाएं लिखनी पड़ती हैं। हिंदी की परिभाषाएं उदाहरण के बगैर अधूरी रहती हैं। तो आप उदाहरण भी देंगे, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। ठीक है, एक लय बनती है, क्रीम बनती है। प्रिय विद्यार्थी, देखियो, हमने पीछे एक बात की थी गुणधर्मों की। अब ये गुणधर्म क्या हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं? ये या तो शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं। इनकी वजह से काव्य की सौंदर्य वृद्धि होती है। अब कितने अलंकारों को परिभाषित किया गया, किस रूप में परिभाषित किया गया है? अलंकार को जो हमारे पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अलंकारों को दो भेदों में विभक्त किया गया। यही दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द के साथ अलंकार जुड़ा है, अर्थ के साथ अलंकार शब्द जुड़ा है। थोड़ा सा संधि भी लेके जाता हूं अलंकार से वापिस। दीर्घ संधि है दोनों में। अब इनके नाम से ही जाहिर है इनकी परिभाषा क्या होगी। वो साधन, वो शब्द साधन जो काव्य की सौंदर्यता बढ़ाता है, उसमें चमक पैदा करता है, वो शब्दालंकार है। वो साधन, वो अर्थ साधन जिसके कारण काव्य में चमक पैदा होती है, वो अर्थालंकार है। जहाँ शब्द के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि पैदा हो, वो शब्दालंकार है। जहाँ शब्द के अर्थ के कारण काव्य में चमक पैदा होती है, वो अर्थालंकार है। देखिए, अगर इन शब्दों के अगर पर्यायवाची रख दिए जाएंगे तो फिर ऐसा सौंदर्य कविता में बनेगा नहीं, उसका सौंदर्य खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। पुनः फिर बता देता हूँ कि अलंकार क्या है। अलंकार एक आभूषण है। इसका जो संधि विच्छेद हम करते हैं, अलम और कार, अलम मीन्स मतलब गहना ही होता है, कार्य करने वाला। आचार्य महर्षि दंडी जी ने इसको परिभाषित किया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, जो साधन हैं, उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद मुख्यतः पाठ्यक्रम के अनुसार दो हैं, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है। ये क्या है? ये शब्द और अर्थ जो है ना, ये हमारे धर्म हैं।
यही वो साधन है जो काव्य में चमक पैदा करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ पाए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्द जमालंकार, जहां शब्द के कारण काव्य में चमक पैदा होती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, वो शब्दालंकार हैं। इसके अंतर्गत जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो अनुप्रास, यमक और तीसरा हम श्लेष पढ़ेंगे। अनुप्रास क्या होता है? जहां एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो, अनुवर्णनीय रूप से जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। अब यहां दो बातें ध्यान करनी है। आवृत्ति बोलना, एक वर्ण बार बार बोला जाए, वर्ण वर्ण मात्राएं नहीं, केवल वर्ण, वो बार बार आ रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसको गहन रूप से हम पढ़ेंगे तो अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, स्वर्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो अलंकार पढ़ रहे हैं वो शब्दालंकार में हम 3 भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उदाहरण में मैंने पहले इसका उदाहरण रखा था, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, तरवर, बहुछाए। प्रिय विद्यार्थियों, बार बार आपको देखिए तय सुनने को, देखने को मिल रही है। अगर एक बार से ज़्यादा कोई वर्ण आ जाता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये बार बार तय की आवृत्ति के कारण इसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। यमक बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही आसान अलंकार है। परिभाषा से जाहिर हो जाएगा, एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग आए, भिन्न आए। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है? जहां एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है परंतु हर बार वो अपना अर्थ भिन्न लेकर के आता है। देखिए, बहुत ही परंपरागत हमारा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको 2 घटा मिली, एक ये मिली, एक ये मिली, परंतु हर बार, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न आया। काली घटा, उमड़ घुमड़ कर काले बादलों का आना, और उनका अभिमान कम हो जाना, घटा कम होना, माइनस, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द एक से ज़्यादा बार वाक्य में आ जाता है तो आप कोशिश करना उसके अर्थ को निकालने की, संभवतः वो यमक अलंकार ही आपको मिलेगा। जैसे बहुत आसान से उदाहरण मैं आपको देता हूं समझने के लिए। सोने के देश में सोने को जगह नहीं, सोने के देश में सोने को जगह नहीं,
सामान्यतः आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में अर्थ भिन्न है। पूजा, पूजा करके लौट रही है, पूजा करके घर लौट रही है। पूजा, पूजा करके घर लौट रही है। देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं यमक अलंकार अच्छे से आप समझ पाए होंगे। यमक अलंकार से बहुत बार परीक्षा में जो उदाहरण पूछा जाता है वो ये है, कनक कनक ते सो गुनी माधकता अधिकाए। यही खाएं बुराएं, यही खाएं बुराए, उही पाएं बुराई। मेरे अनुसार इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण यही है। देखिए, हमें एक शब्द दो बार मिल जाता है तो तुरंत हम कोशिश करेंगे कि कहीं ये यमक तो नहीं। कनक कनकते सो गुणी माधकता अधिकाए। एक कनक होता है धतूरा, एक मादक पदार्थ, एक कनक होता है सोना यानी कि धन संपदा। धतूरे में इतनी मादकता नहीं जितनी सोने में है, ये बताया। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा है। यही खाएं बोराए, धतूरा तो जब आप खाते हैं ना तब पगले होंगे, यही पाएं बोराए, अरे पैसा तो पाते ही पगले हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक परंपरागत रूप से पूछा जाने वाला ये उदाहरण यमक अलंकार का था। अनुप्रास अलंकार का हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरा जो अलंकार है वो श्लेष है। श्लेष, प्रिय विद्यार्थियों, इसका मूल जो अर्थ है श्लेष का वो होता है चिपकना। चिपकना, क्या चिपकना? अर्थ चिपके हैं। किसके साथ चिपके हैं? एक ही शब्द के साथ, एक ही शब्द के साथ ज्यादा अर्थ चिपके हैं। यमक में क्या था? अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें वो श्लेष अलंकार है। यमक क्या था? जहां एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, हर बार उसका अर्थ भिन्न आए। यहां एक शब्द, कोई एक शब्द एक बार आ रहा है परंतु उसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में आ रहा है, वो श्लेष अलंकार है। यहां बड़ा परंपरागत एक उदाहरण है जो श्लेष से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। मोती, चूना और इंसान तीनों के संदर्भ में इस पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है। तीनों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। इंसान उसके बगैर जीवित नहीं, चूना उसके बगैर चिपक नहीं सकता और मोती उसके बगैर चमक नहीं सकता। एक आसान सा उदाहरण बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। रानी पूछती है जब युद्ध से राजा लौटते हैं, विपुल धन रतन अनेक हो साथ लाए, प्रियतम बतलाओ, प्रियतम बतला दो,
मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। अब सब उसने देखे, अब पता नहीं बेटा नहीं दिखाई दिया, पता नहीं अनेकों प्रकार के विपुल होता, अनेकों प्रकार के धन संपदा युद्ध के बाद जब राजा जीत कर लेकर आए, उसमें उन्होंने जो लाल रत्न है वो दिखाई नहीं दिया। अब ये पता नहीं, ये भेद हो रहा है। इस लाल शब्द के दो अर्थ हैं, वो बेटे के लिए भी पूछ रही है, वो किसी रत्न के बारे में भी पूछ रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ एक शब्द के अर्थ अलग आए, भेद अलग हो उसका, वहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखिए, मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर विषय ऐसा है कि एक बार इसको अच्छे से अगर देख लिया जाए तो फिर हर बार ये समझ में, बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं रहती, दिमाग में ही रहता है। फिर कृष्ण जी और राधा जी का एक प्रसंग है, वहाँ एक श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण भी है कि बाहर से आवाज़ देते हैं। श्री कृष्ण जी को दरवाज़ा खुलाना था, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन तुम, कौन तुम। श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं, घनश्याम प्रिय। क्या जवाब आता राधा का अंदर से? फिर बरसों कित जाई, बरसों कित जाई। अब ये बन गया श्लेष अलंकार। ये एक शब्द का अर्थ भेद हो गया। उन्होंने अपना नाम बताया था कि मैं घनश्याम हूं। अब यहां ये जो बात आगे कही ना, राधा ने क्या कहा, हालांकि एक व्यंग्य है कि कौन तुम, श्री कृष्ण जी ने कहा घनश्याम प्रिय। बरसों कित जाई, बादल हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम, कहीं जाकर के बरसिए। अब राधा ने किस संदर्भ में नाम सोचा, बादल के संदर्भ में सोचा। श्री कृष्ण जी ने अपना नाम बताया। उन्होंने फिर कहा, अरे नहीं 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 नहीं, मनमोहन प्रिय, मनमोहन हूं। ये श्लेष अलंकार है। एक शब्द के दो अर्थ बने। राधा ने क्या कहा फिर, मनमोहन हो, मन को मोह लेने वाले हो, तो फिर क्यों पकड़त पाए, तो फिर क्यों पकड़त पाए। मनमोहन ही हो तो फिर क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो, क्यों पैरों में आकर पड़ रहे हो। अब दोनों शब्दों के अर्थ भेद हैं। एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार है। उम्मीद करता हूं जो शब्दालंकार के तीन उदाहरण, अनुप्रास एक बार जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। श्लेष और इनके बीच पढ़ा था हमने यमक। और अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना है। जैसे महिलाएं आभूषण डालती हैं, वैसे कविता भी कुछ शब्द अर्थ के रूप में आभूषण गले में डालती हैं। ऐसे ही जो शाब्दिक अलंकार के उदाहरण है वो अनुप्रास है। जहाँ एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। यमक अलंकार है जहाँ एक शब्द एक से ज़्यादा बार आता है, हर बार उसका अर्थ अलग आता है, वो यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार है जहाँ एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न आते हैं, वो श्लेष अलंकार है। फिर ये विद्यार्थियों, जैसा हर रोज़ हम कहते हैं कि ये तकनीक केवल आपको दिशा दे सकती है, आपको अध्ययन जरूर करना है, अपनी पुस्तकें जरूर पढ़नी है, वो आप पढ़ते रहेंगे। ये आज शब्दालंकार हमने पढ़े हैं, कल अर्थालंकार के अगले भेदों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।